देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है डिराक डेल्टा फंक्शन। तो बात करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है। देखिए नेचर में कुछ ऐसे आपके पास में फंक्शन होते हैं जो कि इम्पल्सिव प्रॉपर्टी के होते हैं। इम्पल्सिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हो गया? इम्पल्सिव का मीनिंग हो गया कि वो आवेगी प्रकृति के होते हैं। इम्पल्सिव मीनिंग हो गया आवेगी प्रकृति। अब ये आवेगी प्रकृति क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक हथौड़ा है, ठीक है, हैमर है, और उसे आप एक कील पे मार रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये हमने हथौड़ा बना लिया इस तरीके से, ठीक है, और इसे आप जो है कील पे मार रहे हो इस तरीके से, ये कील बना ली, ठीक है। तो इस कील को दीवार में धंसाने के लिए, ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, चोट करते हैं, मारते हैं, इस पर बल लगाते हैं। तो आप सोचिए कि हथौड़ा और कील जो है उसका जो कांटेक्ट टाइम होता है, यानी कितने समय के लिए ये जो है एक दूसरे से टच में रहते हैं, इस बारे में जरा सोचिए। तो बहुत कम टाइम के लिए ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। और हम जानते हैं कि फोर्स जब टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास में जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो आती है इम्पल्स, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर यूज किया है वर्ड इम्पल्सिव या फिर आवेगी प्रकृति, इसे बोलते हैं आवेग। सभी ने पढ़ा होगा क्लास 11th एंड 12th में आवेग, ठीक है। तो ये आपके पास में आवेगी प्रकृति का अगर कोई फंक्शन है तो इस प्रकार के फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है डिराक डेल्टा फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। आपके जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एलसी सर्किट होता है वहां भी और आपके पास में कैपेसिटर में जो आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के जो केसेस पढ़ते हैं वहां भी जो है डिराक डेल्टा फंक्शन को हम यूज करते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन को जो लिखने का तरीका होता है, जो नोटेशन होता है, वो होता है आपके पास में इस तरीके से, डेल से आप इसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर डेल के साथ में अगर मान लीजिए इस तरीके से ब्रैकेट में एक्स लिखा है तो इसका मीनिंग होता है ये आपके पास में वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन है, यानी कि एक वे में डिराक डेल्टा फंक्शन है ही। तो डेल एक्स को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखा हो, डेल आर अगर लिखा हो, ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया कि आपके पास में ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करता है थ्री डायमेंशनल को। तो ये हो आपके पास में हो जाएगा थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये इसका नोटेशन है कि किस तरीके से आप डिराक डेल्टा फंक्शन को जो है लिखते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपके पास में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथमेटिकली जो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर मैथमेटिकली हम बात करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को लिखने के लिए, मैथमेटिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं तो डिराक डेल्टा फंक्शन को मैथमेटिकली में जो है वन डायमेंशनल के लिए अगर लिखूं तो देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन की जो वैल्यू है वो दो तरह की होगी। अगर मान लीजिए ये जो x आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में, अगर इस x की वैल्यू हम कोई फिक्स वैल्यू, मान लीजिए मैं अभी स्टार्टिंग में से x इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, है ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसकी एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। अब ये नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू होगी, ठीक है। और जब x जो है वो 0 नहीं होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 जब होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ये मैथमेटिकल फॉर्मेट जो है डिराक डेल्टा फंक्शन का है, ये आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है कि x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, ये नॉन जीरो रहेगा, और x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये 0 रहेगा। अगर आप इसे ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, तो देखिए कैसे हम इसे बनाएंगे। अगर ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर हम इसे बनाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लीजिए आपने ये एक जो है वन डायमेंशनल एक्सिस को शो करने के लिए आपने लाइन बना ली, एक्स एक्सिस बना लिया मान लीजिए, और यहां पर एक्स इज इक्वल टू जो है 0 है, ठीक है। और ये हमने कोई दूसरा जो है यहाँ पर जो है फंक्शन की हाइट को शो करने के लिए यहाँ पर हमने इस तरीके से दूसरी डायमेंशन ले ली है, जैसे मान लीजिए वाई डायमेंशन ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन को शो कर रहे हैं तो डिराक डेल्टा फंक्शन की देखिए वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर नॉन जीरो वैल्यू है।
तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू जीरो पे आपके पास में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। यानी कि इस x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट के अलावा जो बाकी आपके पास में जो ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स होंगे इस तरीके से, इस तरफ और इस तरफ भी पॉइंट्स होंगे, इन सभी पॉइंट्स पर वैल्यू क्या रहेगी, डिराक डेल्टा फंक्शन की जीरो रहेगी। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके पास में x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और x इज इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो सडनली क्या होगी, एक पीक पे जाएगी, एक हाईएस्ट वैल्यू पे जाएगी, और वापस से फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नॉन जीरो वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से डिराक डेल्टा फंक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका एक सबसे बेस्ट जो मैं आपको एक आप जो डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, जो आपके ईंटों का भट्टा होता है ना, जिसमें ईंटें सेकी जाती है, मिट्टी की ईंटें बनाकर उसको सेकी जाती है, तो वो कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। मैं उसको रिप्रेजेंट करूं तो वो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा चिमनी नुमा होता है इस तरीके से, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है इस तरीके से, इस तरीके होता है, ठीक है। तो ये भी जो है डिराक डेल्टा फंक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया कुछ सिर्फ ओनली, ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है, आपको ध्यान रखना है। x इज इक्वल टू जीरो पे डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, और x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो रहेगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए रहेगा। चलिए अब जो है इसकी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हो यहां पर, डेफिनेशन हिंदी में इसे आप लिख लेंगे या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए पहले। For a short time interval, अब टाइम इंटरवल के लिए आप डेल्टा टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और लेंथ if a function gives a particular value but for other points it will be always zero, then function is said to be Dirac delta function। ठीक है, इस तरीके से हो गया। हिंदी में अगर कोई लिखना चाहेगा तो हिंदी में इस तरह से लिख लेंगे कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है कि एक छोटे या फिर सूक्ष्म, आपके पास में आप बोल सकते हो कि छोटे समय अंतराल के लिए या फिर आपके पास में छोटी दूरी के लिए, ठीक है, फंक्शन जो है उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर जो है वैल्यू रहेगी फंक्शन की, जो है छोटे समय अंतराल और छोटी दूरी के लिए, और अदर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह के फंक्शन को हम डिराक डेल्टा फंक्शन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में ये छोटा सा जो है टाइम इंटरवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें फंक्शन की वैल्यू जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, और बाकी के लिए आपके पास में जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन के नाम से यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, और ये आपके पास में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया। तो ये इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिराक डेल्टा फंक्शन, देन आप डेफिनेशन लिखेंगे,
अगर आपसे इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट पूछा जाता है तो आप इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट ये वाला लिखेंगे, ठीक है, ये वाला, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट और डेफिनेशन दोनों के साथ ही बनाना है। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में एक स्पेसिफिक कंडीशन जो आपको डिराइव डेल्टा फंक्शन के लिए लिखनी है, तो यहां पर आप इसे लिख लेंगे स्पेसिफिक कंडीशन फॉर डिराइव डेल्टा फंक्शन, स्पेसिफिक कंडीशन फॉर डिराइव डेल्टा फंक्शन। ये डिराइव डेल्टा फंक्शन के लिए क्या है, एक विशिष्ट प्रतिबंध है या फिर एक शर्त है कि ये अगर डिराइव डेल्टा फंक्शन अगर है तो वहां पर ये जो बात है ये एकदम ट्रू होगी। देखिए क्या कंडीशन है, कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि अगर आप एक इंटीग्रेशन लेते हो और उस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है और अपर लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी कि ये होल लिमिट हो गई। होल लिमिट के अंदर डिराक डेल्टा फंक्शन जो है उसका अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो देन आपको ऑलवेज वैल्यू 1 मिलेगी। इसका मीनिंग ये हो गया कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो होल लिमिट के लिए क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये जो एक्स है, ये एक्स जो है वो इस लिमिट होल लिमिट के अंदर कहीं ना कहीं जो एग्जिस्ट करेगा ही, और ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगी, और यहां पर वो नॉन जीरो वैल्यू हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए है। इसको सभी लोग जो है नोट कर लेंगे, अच्छे से इसको मार्क कर लेंगे, ये बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है और ये हमारे आगे जो है काम में आएगी, तो सभी इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हमारे पास में थी डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट। अब जो हम इसकी प्रॉपर्टीज, जो कि एग्जाम्स में बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है कि व्हाट इज डिराक डेल्टा फंक्शन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये बड़ा क्वेश्चन जो है आपके पास में 6 नंबर में पूछा जाता है, या फिर 4 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज का नंबर देगा कि आप 4 या 5 प्रॉपर्टीज बताइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम डिराक डेल्टा फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, यानी कि डिराक डेल्टा फलन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। जहां तक कोशिश हो सके साथ के साथ लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इतना मैं तेज नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोग आराम से जो है लिख सकते हैं समझते हुए, ठीक है। तो साथ के साथ लिखने की कोशिश करें, अदरवाइज अगर किसी से नहीं लिखा जा रहा है तो वो सिर्फ समझें, समझने में ध्यान दें। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड जो है शाम तक मिल जाएगी, तो आप जो है रिकॉर्डेड क्लासेस से देख लें। तो जो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर डिराक डेल्टा फंक्शन में अगर आप ये जो x है, इस x की जगह पर अगर आप यहां पर जो है x को अगर आप रिप्लेस करते हैं -x से, यानी कि अगर आप डिराक डेल्टा फंक्शन में x की जगह पर -x अगर आप लिखते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इसे -x से, अगर आप इसे रिप्लेस कर देते हैं तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो है इसकी वैल्यू पहले वाली वैल्यू यानी कि डिराक डेल्टा ऑफ x इस तरीके से आ जाएगी। तो ऐसा कब होता है, हम जानते हैं कि ऐसा फंक्शन हमने पढ़ रखा है, ये सभी से जानते हैं इसे कि अगर कोई फंक्शन जो है अगर उसमें x की जगह पर -x रखा जाए और फिर से आपको f ऑफ x ही अगर मिल जाए तो इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं इवन फंक्शन, यानी कि सम फलन। तो हम ये कह सकते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक डिराक डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन है। तो यहां पर लिख लेंगे इवन फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन है, सम फलन है। डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन है, ये हम इसमें लिख लेंगे, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ हम यहां पर करेंगे, इसका प्रूफ भी आपको करना है, तो यहां पर हम इसका प्रूफ करेंगे। देखिए किस तरीके से प्रूफ करना है आपको। तो हमने जो भी स्पेसिफिक कंडीशन जो पढ़ी थी इसी से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो कंडीशन सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं -∞ टू +∞,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिराइव डेल्टा फंक्शन dx इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास में स्पेसिफिक कंडीशन थी। अब इस कंडीशन में हम जो है x इज इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे, यानी कि x की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस ऑफ x जो है यहाँ पर पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट आप देखेंगे, देखिए ये जो लिमिट्स है ये क्या शो करती है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, ये लिमिट्स जो है वो x की जगह पर जो है रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पर x को यहाँ पर जो है ये शो करती है, तो x की वैल्यूज है ये। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह पर माइनस ऑफ x अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस इंफिनिटी है ये तो क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर x को माइनस एक्स रख दिया है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, आगे चलते हैं तो डिराइव डेल्टा ऑफ x लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा डिराइव डेल्टा फंक्शन इस तरीके से, और x की जगह पर हम जो है माइनस ऑफ x जो है यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो dx है उस dx में भी जो x है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी आपके पास में है उसका रिजल्ट जो है वो आपको जो है पहले की तरह क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं हमारी जो इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी होती है, उस इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके अगर मान लीजिए फंक्शन a टू b इस तरीके से है f ऑफ x dx, तो इन लिमिट्स को जो आप चेंज कर सकते हैं, b टू a से आप लिख सकते हैं f ऑफ x dx, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये कि आपको नेगेटिव साइन जो है साथ में लगाना होगा, यानी कि नेगेटिव साइन अगर आप यहाँ पर लगा देते हो देन आप क्या कर सकते हो, इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। तो बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करता हूँ फिर से, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसे फिर से बनाना है, तो यहाँ पर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी को मैं नीचे लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट बना रहा हूँ, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को मैं अपर लिमिट बना रहा हूँ इस तरीके से। तो ऐसा करने के बाद मुझे क्या करना होगा, माइनस साइन बाहर लगाना होगा, और बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख दीजिए आप इस तरीके से, ये एज इट इज लिख दीजिए इस तरीके से, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में जो चल रहा था। देखिए अब यहाँ पर हमें इसको तो बाहर नहीं निकालना है, ये तो निकल भी सकता है यहाँ से बाहर, लेकिन d माइनस एक्स ये वाला जो आपके पास में ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डिराइव डेल्टा माइनस ऑफ एक्स, और ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन मैं इनको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये वाला और ये वाला माइनस साइन, ये दोनों मिलके क्या हो गए, यहाँ प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में जो स्पेसिफिक कंडीशन थी, जो प्रतिबंध था, जो शर्त थी, यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे आपको मिलेगा कि डिराइव डेल्टा फंक्शन x और डिराइव डेल्टा फंक्शन माइनस एक्स, इन दोनों की अगर आप वैल्यू यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक कंडीशन में रख रहे हो तो आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है और यहाँ भी 1 मिल रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि डिराइव डेल्टा फंक्शन में अगर आप x की जगह पर माइनस एक्स रखते हो तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, यानी कि ये दोनों फंक्शन क्या है, ये दोनों फंक्शन सेम ही है, यानी कि डिराइव डेल्टा फंक्शन एक कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, एक सम फलन है। सो यहाँ पर आप रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हो, सो डिराइव डेल्टा फंक्शन is an even function, ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको जरा ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि x एंड डिराइव डेल्टा x, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। अब ये 0 कैसे होगा जरा देखिए, इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ देखिए किस तरीके से है। अगर आप x को डिराइव डेल्टा फंक्शन x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जरा सोचिए, जो डिराइव डेल्टा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, डिराइव डेल्टा फंक्शन की वैल्यू है कि इसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहेगी। कब रहेगी, जब x की वैल्यू 0 हो, और इसकी वैल्यू 0 रहेगी जब x की वैल्यू नॉन जीरो हो। तो ये हमारे पास में डिराइव डेल्टा फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मेट है। तो देखिए
अगर आप यहां पर लेट कर लीजिए, सबसे पहले अगर आप यहां पर लेट करते हैं कि लेट कर रहे हैं हम, और x इज इक्वल टू अगर यहां पर 0 है, हमने x इज इक्वल टू 0 अगर यहां पर लेट कर लिया तो ये वाला x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को जब आप डिराक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप यहां पर लेट कर लेते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0 कि x अगर 0 नहीं है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, जब x 0 नहीं है तो डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 है। यानी कि जब x 0 नहीं होगा, जैसे मान लीजिए x की कोई नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, लेकिन डिराक डेल्टा फंक्शन तो 0 हो जाएगा यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मेट से, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 जाएगी, तो फिर से आपको 0 मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर x चाहे 0 हो या 0 नहीं हो, ये वाली वैल्यू जो है आपके पास में x डिराक डेल्टा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 रहेगा ऑलवेज। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में इस तरीके से जो आप प्रूफ कर सकते हो। सो आप इसे लिख सकते हैं x एंड डिराक डेल्टा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर आप डिराक डेल्टा फंक्शन को अगर किसी फंक्शन f ऑफ x से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और तो इसके जो रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट आएगा f0 एंड डिराक डेल्टा फंक्शन x, इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए ये रिजल्ट कैसे आएगा, इसका प्रूफ हम कर लेते हैं। प्रूफ करेंगे हम इसका, आपको सभी प्रॉपर्टीज का प्रूफ जो है वो आना चाहिए। जिन जिन प्रॉपर्टीज का मैं प्रूफ करवा रहा हूं उन सभी प्रॉपर्टीज का प्रूफ आपको आना चाहिए। एग्जाम्स में एक सिंगल प्रॉपर्टी देखकर उसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी प्रॉपर्टीज का प्रूफ अपने को आना चाहिए। देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास में जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर करते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर ले लेता हूँ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए ये फंक्शन है इस तरीके से, और यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जरा सोचिए कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, यानी कि ये वाली वैल्यू है, ये 0 कब नहीं होगी। हमें ये सोचना है कि 0 कब नहीं होगी। तो हम जानते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट से हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जब x इज इक्वल टू 0 होगा उस समय इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी, है ना। x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आप इसका आंसर अगर हमें लाना है, यानी हमें इसका जो रिजल्ट है वो लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप यहाँ पर जो f ऑफ 0 है इसमें आप क्या लिख दो, 0 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी 0। और यहाँ पर अगली जो वैल्यू है उसकी जगह आप डिराक डेल्टा फंक्शन ही लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन में जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो डिराक डेल्टा फंक्शन की एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी। अब वो नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसे एज इट इज फंक्शन की तरह ही लिख रहे हैं। अगर हमें मालूम होता कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 होगी तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने इसको एज इट इज क्या लिख दिया है, फंक्शन की फॉर्म में ही लिख दिया है। तो इसको आप मैथमेटिकल फॉर्मेट का जो है हवाला यहाँ पर आप दे सकते हो कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी जब आपके पास में x इज इक्वल टू 0 होगा, और नॉन जब 0 नहीं है x, देन इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसको यूज करते हुए जो आप बता सकते हो कि सिर्फ जो फंक्शन आपके पास में f ऑफ x है ये सिर्फ जो है नॉन जीरो वैल्यू देगा जब आपके पास में x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा। अदरवाइज अगर मान लिया x इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन नहीं ले रहे हैं, ओनली क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा ये छोटा सा प्रूफ है। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी से बिल्कुल रिलेटेड है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास में इंटीग्रेशन इस तरीके से दे रखा है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमें इंटीग्रेशन गिवन है, और इस इंटीग्रेशन में एक फंक्शन जो है f ऑफ x जो वो डिराक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रखा है इस तरीके से, और x के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की जा रही है, इंटीग्रेशन इसका फाइंड किया जा रहा है, देन इसका रिजल्ट जो है वो आ रहा है f ऑफ 0। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है।
तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को यूज करते हुए हम इसको प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा कि पहले तो आप इस इंटीग्रेशन को लिख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डिराक डेल्टा एक्स dx। तो यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स और डिराक डेल्टा एक्स का मल्टीप्लीकेशन हमने पहले ही प्रॉपर्टी में पढ़ लिया है। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो एंड डिराक डेल्टा एक्स आएगा। तो यहाँ पर जो हम इसके मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पर हम इस पहली वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पर लिख लेंगे एफ ऑफ जीरो एंड डिराक डेल्टा एक्स dx। ठीक है, अब आप सोचिए कि जो आपके पास में जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स जो है, अगर इसमें अगर आप एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो अगर आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आने वाली है, एक फिक्स वैल्यू जो है यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, यानी एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। एफ ऑफ जीरो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और डिराक डेल्टा एक्स एंड dx। और ये हमारे पास में क्या स्पेसिफिक कंडीशन आ गई है, और स्पेसिफिक कंडीशन का रिजल्ट क्या था, स्पेसिफिक कंडीशन का रिजल्ट था 1। तो यानी कि यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ओनली बचेगा एफ ऑफ जीरो बचेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जो इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने क्लियर कर ली। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर डिराक डेल्टा फंक्शन x को अगर आप किसी एक कांस्टेंट वैल्यू अगर k से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो हमारे पास में x था, इस x को अगर आप k से अगर मल्टीप्लाई करते हो देन इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 1 अपॉन k एंड डिराक डेल्टा फंक्शन x, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने यहां पर लिख ली है पहले, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे इसे हम। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद में ही जो आप इसका प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पहले लिखनी होती, प्रूफ उसका हमें बाद में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटीग्रेशन लेंगे। उस इंटीग्रेशन में देखिए मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ले रहा हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर मैं फंक्शन भी ले रहा हूँ इसके साथ में, एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पर फंक्शन ले लिया, और इस फंक्शन को मैं जो इस वाले डिराक डेल्टा फंक्शन से जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि डेल के एक्स इसे लिख सकता हूँ, और इसमें इसे मैं एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो अब अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पर लेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है एक्स की जगह पर के एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है लेट कर रहा हूं, मैंने लेट किया यहाँ पर लेट के एक्स को जो है मैं यहाँ पर वाई लेट कर रहा हूं। तो जब आप के एक्स को जब वाई लेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप इसे जो है लिख पाएंगे, अगर आप इसको देख रहे हैं तो इस देखिए के जो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और dx हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा यहाँ पर dy। ठीक है, तो यहाँ पर जो dx की वैल्यू वो हो जाएगी 1 अपॉन के dy। ठीक है, हाँ एक बात का जरूर ध्यान रखिए, ये जो k है इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, यानी कि आप इसे आप एज ए मोड लगाकर भी जो आप लिख सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि k जो है वो ऑलवेज यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन में ये वाली वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ। अब देखिए x की जगह पर यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालते हैं यहाँ से इस इक्वेशन से, तो x की जगह पर आ जाएगा y अपॉन के, y अपॉन के एक्स की जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ वाई अपॉन के और डिराक डेल्टा, और डिराक डेल्टा के अंदर क्या आ जाएगा, के एक्स की जगह पर y लिख देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ पर dx की जगह पर लिख देंगे, यहाँ से हम ऐसे लिख देंगे dy, और जो अपॉन के है, के आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर यानी कि यहाँ पर जो आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसे आप आगे इसे प्रॉपर्टी नंबर, अगर हमारे पास में जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, उस प्रॉपर्टी नंबर 4 को अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं
तो प्रॉपर्टी नंबर 4 को अगर यूज करते हैं तो उस हिसाब से देखिए आप इसे कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसको आपने एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रखा है। यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन से जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसका रिजल्ट किस तरीके से हमें मिलेगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पर x के साथ हमें रिजल्ट मिलता है वैसे हमें यहाँ पर y के साथ रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसका अगर रिजल्ट बनाऊं, जैसे डिराक डेल्टा अगर मैं y का रिजल्ट बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं बिल्कुल इसी तरह से बनाऊंगा कि y जब आपके पास में 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी, ठीक है, और जब y 0 नहीं रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये बिल्कुल सेम फंक्शन है, जैसे डिराक डेल्टा x था वैसे डिराक डेल्टा y है, और यहाँ पर dx की जगह पर dy है, और यहाँ पर क्या आपके पास में पहले x था, अब यहाँ पर y अपॉन k है, तो k आपके पास में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और x की जगह पर क्या है, y है। तो यानी k तो जो है यहाँ पर इसको चेंज कर ही नहीं रहा है, क्योंकि k तो क्या है, एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है, और y अपॉन k क्या कर रहा है, y अपॉन k x को शो कर रहा है। यानी कि इसका रिजल्ट अभी भी अगर आप इसको सोल्व करते हो तो अभी भी इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है, अगर आप इसको लिखोगे तो आप जो f ऑफ y अपॉन k जो है इसकी इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है अभी भी यहाँ पर f ऑफ 0 ही आने वाला है, क्योंकि आप जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पर देखिए 0 ऊपर आते ही ये k भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का डिवाइड अगर आप 0 में अगर किसी वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, यानी कि f ऑफ 0 ही आपको मिलेगा। जैसे आपको f ऑफ x और ये डिराक डेल्टा x का मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा था, f ऑफ 0 मिल रहा था, बिल्कुल सेम आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन बिल्कुल इस वाली वैल्यूज के इंटीग्रेशन से हमें क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो आप इसको कंपेयर करते हुए आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 अपॉन k माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और कंपैरिजन करने पे हम इसे क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x बोल सकते हैं, क्योंकि y अपॉन k तो क्या है, x ही है, ठीक है। और इसको अगर आप क्या देखते हो यहाँ पर कि आप इसे डिराक डेल्टा y में लिख रहे हो तो इसे भी आप जो है एज कंपेयर करते हुए x में कन्वर्ट करते हो, लिख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा करने पर आप देखेंगे कि जो आपके पास में डिराक डेल्टा kx था उसकी वैल्यू क्या हो गई है, अब उसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर इसको आप कंपेयर करते हो इन दोनों को तो डिराक डेल्टा kx की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, 1 अपॉन k बाहर आ गया है, और डिराक डेल्टा आपको एज इट इज मिल गया है, और बाकी वैल्यूज जो आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। या फिर आप इसे सिर्फ ऐसे बोल सकते हो कि आप कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर करने पे सिर्फ हमें ये वाले दोनों जो है टर्म आपको इक्वल मिलेंगी। तो यही हमें जो प्रॉपर्टी में प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है ये आपके पास में अगर इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी की थी ऊपर, उस प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे हम इसे। प्रॉपर्टी नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी नंबर शायद सेकंड थी, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से जो को ले रहा हूँ यहाँ से, आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमने पहले पढ़ ली है। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से मैं इसको ले रहा हूँ, x एंड डिराक डेल्टा x इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिया, ठीक है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो डिफरेंशिएशन देखिए, इसे x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर x का हो जाएगा x प्राइम, और डिराक डेल्टा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर u डॉट v वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो प्लस साइन बीच में आएगा, और x का जो है यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा, x को हम लेफ्ट कर देंगे, और डिराक डेल्टा का क्या हो जाएगा, डिराक डेल्टा प्राइम x, और 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा इस तरीके से। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्राइम डिराक डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x डिराक डेल्टा प्राइम x। तो यहाँ से अगर हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं, डिराक डेल्टा प्राइम वाली अगर वैल्यू निकालते हैं, जो कि आपके पास में डिफरेंशिएशन है 1 टाइम डिराक डेल्टा फंक्शन का, तो इसे हम लिख पाएंगे माइनस ऑफ 1 अपॉन x। तो इसे आप 1 की जगह पर जो है x प्राइम लिख दीजिए, ये वाला x प्राइम डिराक डेल्टा x। तो ये वाली वैल्यू जो आपके पास में आएगी जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, यानी कि 1 टाइम डिराक डेल्टा का डिफरेंशिएशन देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से वैल्यू होगी 1 टाइम डिफरेंशिएशन,
और हाँ यहाँ पर आप देखो एक्स प्राइम की वैल्यू अगर बात करें, एक्स प्राइम आपके पास 1 ही होगा, क्योंकि जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एक्स प्राइम क्या होगा, यहाँ पर 1 ही होगा, तो यहाँ पर आप 1 ही लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो इसे मैं यहाँ से इरेज ही कर देता हूँ क्योंकि 1 ही हो गई। एक्स प्राइम नहीं होगा, वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 ही होगा। यहाँ से भी आप हटा दीजिए, 1 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर आप पहले हमने बात की थी कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो एक्स था ये आपके पास में एक इवन फंक्शन था, हमने प्रूव भी किया था। कैसे था इवन फंक्शन, अगर हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं तो डिराक डेल्टा फंक्शन ही आपको मिलेगा, ये हमने बात की थी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो डिराक डेल्टा आपके पास में जो है इसका जो वन टाइम डिफरेंशिएशन है ये एक ओड फंक्शन आपको दिखाई देगा। अब ओड फंक्शन कैसे है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप इसके अंदर माइनस ऑफ एक्स रखते हैं यहाँ पर आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है, तो एक्स दिखाई देने की वजह से क्या होगा, ये माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला तो आपके पास में क्या है, ये वाला तो आपके पास में इवन फंक्शन है, बट यहाँ पर ये देखिए जो दोनों माइनस साइन है दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x डिराक डेल्टा एक्स। तो यहाँ वाली वैल्यू में और यहाँ वाली वैल्यू में क्या आ जाएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर वन टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद में डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऑड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर एज ए रिजल्ट जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, रिजल्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर वन टाइम डिफरेंशिएशन और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी कि एक बार अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। एक ऑड फंक्शन होता है, एक विषम फलन होता है, ये आप यहाँ पर एज ए रिजल्ट आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। ठीक है, बुक में तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज को एक ही अलग अलग कर रखा है, मैंने आपको दोनों को एक ही करवा दिया है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग है नहीं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को बुक में तो जैसे यहाँ पर 6 कर रखा है तो इसको 7 प्रॉपर्टी कर रखा है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ये 6 और 7 प्रॉपर्टी कर रखा है बुक में। ठीक है, अलग अलग कर रखा है, लेकिन ये दोनों एक ही प्रॉपर्टीज में भी काउंट हो सकती है। ठीक है, इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टीज हो गई हैं अब तक। अब बात करते हैं हम आगे की प्रॉपर्टीज की। देखिए आगे की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें करनी है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 8 है उसका नाम है, नाम से वो प्रॉपर्टी है, जैसे आप बोलते हो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या हिंदी में अगर आप इसे लिखना चाहें स्थानांतरित गुण, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से है, नाम से आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, तो ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, पहले हमने क्या किया था, डिराक डेल्टा फंक्शन को ड्रॉ किया था इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने जो है एक दूसरा एक्सिस लिया था और यहाँ पर x = 0 हमने लिया था। उसके बाद में जो हमने डिराक डेल्टा फंक्शन को ड्रॉ किया था वो इस तरीके से ड्रॉ किया था, इसकी वैल्यू जो है कि x = 0 पे नॉन जीरो वैल्यू पे जाती है और वापस से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस तरीके से ये हमने डिराक डेल्टा फंक्शन को ड्रॉ किया था। ठीक है, आप थोड़ा सा कर्व को ठीक से बनाएंगे कि एकदम सीधा बनना चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्या होता है पेन टैप से ये थोड़ा स्लिपी है तो इस वजह से थोड़ा सही से नहीं बनता है, पर ये एकदम स्ट्रेट है ना, इस तरीके से मतलब सीधी लाइन बनानी है। तो ये हमारे पास में था और इसको हमने हम इसको लिख रहे थे डिराक डेल्टा x = कि इसकी वैल्यू जो है x = 0 के लिए क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। ठीक है, और x ≠ 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ये हम अब तक लिख रहे थे। ठीक है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो x = 0 पॉइंट पे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं कि आपके पास में ये मैंने जो है दोबारा से इसको ठीक है,
तो ये हमने x ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन ले लिया। तो अगर ये मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो डिफाइन ना होकर के मान लीजिए x इज इक्वल टू कोई वैल्यू x प्राइम, मान लीजिए x इज इक्वल टू x प्राइम कोई वैल्यू है, यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। अब फंक्शन को डिफाइन करने का मीनिंग क्या हो गया? फंक्शन को डिफाइन करने का मीनिंग हो गया कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो सिर्फ x इज इक्वल टू x प्राइम पे नॉन जीरो, यानी कि फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। अब x इज इक्वल टू x प्राइम पे नॉन जीरो वैल्यू है और बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो ये इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बनाते हैं इस फंक्शन को, डिराक डेल्टा फंक्शन को, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 से हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू x प्राइम पे शिफ्ट हो गया है, इसलिए इसका नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अगर आप इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में से लिखेंगे डिराक डेल्टा x माइनस x प्राइम, यहाँ पर इसे लिखा जाएगा। पहले यहाँ पर देखो, पहले वाले को भी आप x माइनस 0 लिख सकते थे, लेकिन 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लिखा था। लेकिन इसे आप लिखेंगे x माइनस x प्राइम और वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू x प्राइम पे फंक्शन क्या रहेगा? यहाँ पर नॉन जीरो रहेगा। x इज इक्वल टू x प्राइम पे फंक्शन नॉन जीरो रहेगा और अदर वैल्यू यानी कि x जब x प्राइम के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, जो पॉइंट्स जहां पर आपके पास में पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी डिराक डेल्टा फंक्शन की, उसको आपने शिफ्ट किया है, चेंज कर दिया है। इसी को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से हम बोल रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की अगर हमने बात कर ली है तो देखिए बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है इसी से अगर हम चेंज करें तो मैं एक यहाँ पर बना देता हूं कि पहले हमने क्या किया था और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास में एक प्रॉपर्टी थी इस तरीके से, ये स्पेसिफिक कंडीशन थी, इस तरीके से थी, जिसकी वैल्यू क्या आ रही थी? हमारे पास में 1 आ रही थी। तो अब हमारी जो प्रॉपर्टी बदल कर क्या हो जाएगी? वो प्रॉपर्टी बदल कर हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिख देंगे डिराक डेल्टा x माइनस x प्राइम, और यहाँ पर डिराक डेल्टा और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? अभी भी 1 ही आएगी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो अगली वैल्यू थी वो क्या थी? अगली एक प्रॉपर्टी हमारे पास में ये थी कि f(x) को जब आप डिराक डेल्टा x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल रहा था? f(0) मिल रहा था। तो अब हमारी जो प्रॉपर्टी वो बदल कर क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी बदल कर हो जाएगी कि अगर आप f(x) को अगर आप जो है डिराक डेल्टा x माइनस x प्राइम से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो जहां यहां पर कौन सी वैल्यू आ रही थी? यहां पर वो वाली वैल्यू आ रही थी जहां पर फंक्शन क्या रहेगा? डिराक डेल्टा वाला नॉन जीरो रहेगा। तो यहां पर इस केस में डिराक डेल्टा वाला फंक्शन x इज इक्वल टू x प्राइम पे नॉन जीरो है, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? f(x) प्राइम आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने एक इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी की थी कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन इस तरीके से हो f(x) डिराक डेल्टा x dx, देन इसकी वैल्यू क्या मिल रही थी हमें? इसकी वैल्यू मिल रही थी f(0) मिल रही थी। अच्छा सॉरी, यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन भी मल्टीप्लाई में आ रहा था, यहाँ पर भी फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन मल्टीप्लाई में आएगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ नहीं आया था फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो ये वाली प्रॉपर्टी बदलकर हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f(x) डिराक डेल्टा x माइनस x प्राइम dx। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर ऊपर वाली प्रॉपर्टी से आप यूज कर सकते हो, f(x) प्राइम आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट, क्योंकि ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू x प्राइम ही हो, आपके पास में कोई भी यहाँ पर जो है फंक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं दोबारा एक बार फंक्शन और बना देता हूँ। ये मान लीजिए एक्सिस आपके पास में x एक्सिस है और इस वाले एक्सिस पे हमने डिराक डेल्टा फंक्शन ले लिया, और अगर आप यहाँ पर फंक्शन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो मान लो ये जो पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है वो x इज इक्वल टू a होगी, तो हम यहां पर इसे कैसे लिखेंगे? तो देखो अब डिराक डेल्टा फंक्शन को लिखने का तरीका होगा x माइनस a, यानी कि जहां पर x प्राइम था वहां पर क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे आप? अब यहां पर लिखेंगे इसकी वैल्यू जो नॉन जीरो वैल्यू आएगी वो कहां आएगी? x इज इक्वल टू a पे नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और x जब a नहीं होगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा क्या रहेगा, जो है प्रॉपर्टीज पूरी जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी अगर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो।